नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़। आफताब इरफान के साथ रोजाना होने वाले उद्घाटन व शिलान्यास का क्रम आज भी जारी रहा। विधायक संयम लोढ़ा ने जिला मुख्यालय हीरो होंडा शोरूम के नज़दीक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ज्योतिबा फूले की आदमकद मूर्ति का लोकार्पण किया और उसके उपरांत उन्होंने नगर परिषद जाकर लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किए। आइए देखें इस अवसर पर क्या बोले विधायक और कार्यक्रम की झलकियां। मुख्य प्रतिमा सहित के कपड़ों से प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। पावन आप बहुत एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन कीजिएगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान संयम। श्री प्रवीण कुमार मोदी पुत्र श्री शांतिलाल जी मोदी। पत्नी मंचा सिंह। आदित्य गोरवाल समाज के जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी यहाँ पधारे और आपके छात्रावास हेतु जो पट्टा मिल रहा है वह ले। श्री पिपलेश्वर महादेव। हम महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके बताए हुए रास्ते पर समाज का निर्माण करना, समतामूलक समाज, सबको एक समान आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस लक्ष्य को लेकर के ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। हम लेट हैं, हमें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम में से बहुत लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले के लेखन को नहीं पढ़ा। उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो लिखी तो मराठी में गई है और उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर कीर्ति ने किया। मुझे जब जब भी अवसर मिला है, मैंने इस तरह के भामाशाहों से विनती की है कि आप बाकी सब तो काम बहुत करते हो, उनकी किताबें बच्चों को बांटने का काम करो। जो बच्चा उनकी एक बार किताब पढ़ लेगा
ये समाज के अंदर जो कचरा फैला हुआ है और दिमाग में जो कचरा घुसा हुआ है वो दिमाग का कचरा निकल जाएगा। जो बात हम आज नहीं कह सकते, जो बात कहने का हमारे अंदर आज साहस नहीं है, आसपास कौन खड़ा है ये देख करके हम बात बोलते हैं, उस जमाने में इस महापुरुष ने दो टूक वो बात कहने का काम किया। अभी जो महाराज जी ने कहा कि ज्योतिबा फुले ये देखते थे कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा तेरे अंदर है, बस यही फलसफा समझने की जरूरत है, यही सोच समझने की जरूरत है। वो भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध के बाद और सम्राट अशोक के बाद में पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ शंखनाद किया था। और उस जमाने में आज तो क्या, जन्म के आधार पर आदमी को बराबरी पर बैठने नहीं देते, जन्म के आधार पर आदमी को बराबरी के कपड़े पहनने नहीं देते थे, जन्म के आधार पर आदमी को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने नहीं देते थे। उस जमाने में इस चिंतन के साथ आगे आए कि हर आदमी 5 तत्वों से बना हुआ है और हर आदमी का एक स्वरूप है। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में जन्म लेने के बाद भी आज सिरोही की धरती पर उनकी प्रतिमा लगी है, तो उनके व्यक्तित्व के कारण लगी है, उनके काम के कारण लगी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे सगे बड़े भाई जस्टिस संगीत लोढ़ा, उनके बेटे और बेटी दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया, इंटरकास्ट। मेरे परिवार में 8 शादियां इंटरकास्ट हुई है, लेकिन एक भी शादी ऐसी नहीं हुई जिसमें परिवार का एक भी सदस्य गैर हाजिर हो। और ये सब किस लिए हम कर पाते हैं? हम इसलिए कर पाते हैं कि हम ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के अनुयायी। हम ये समझते हैं कि मनुष्य मनुष्य एक समान। कुदरत ने सिर्फ 2 जातियां बनाई है, एक स्त्री और एक पुरुष, उसके अलावा कोई जाति परमात्मा ने नहीं बनाई। ये समाज की बनाई हुई है। और हमेशा से इतिहास से उठा करके देखेंगे आप तो ताकतवर आदमी ने हमेशा कमजोर आदमी का शोषण किया। क्या इस व्यवस्था में नहीं हुआ? आदमी गुलाम रखे गए, आदमी खरीद करके रखे गए, औरतें खरीद करके रखी गई, औरतें गुलाम रखी गई, लेकिन मनुष्य ही है जो उस सब से समाज को बाहर निकाल करके आता है, सब उन कमियों को दूर करके आता है। तो इस मौके पर मैं आप सबसे भी यही विनती करना चाहूंगा कि ये महात्मा ज्योतिबा का फूले की प्रतिमा लगाना तो एक प्रतीक है, उनका मिशन लंबा है, उनका मिशन आज भी दूर है। आज भी गांवों के अंदर छोटी जगह पर आप और हम सब देखते हैं कि जाति के आधार पर किस तरीके से भेदभाव होता है, किस तरीके से छोटा बड़ा होता है। और हमारे महात्मा भी बैठे हुए हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भी किस तरीके से जाति के आधार पर फर्क किया जाता है। ये जो फर्क ये परमात्मा ने नहीं कहा, ये मनुष्य का पैदा किया हुआ। हमारे दिमाग से ये सारा जो भी तिनके घुसे हुए हैं ये तिनके बाहर निकलने चाहिए, तभी ये समाज एक आदर्श समाज बन सके। महात्मा ज्योतिबा फुले बुद्ध से प्रभावित थे, कबीर से प्रभावित थे, सम्राट अशोक से प्रभावित थे, विट्ठल से प्रभावित थे, नामदेव जी से प्रभावित थे, उन सारे महापुरुषों से प्रभावित थे जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए काम किया। और ये हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है, आप खुद के मन में विचार कीजिए, ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में कुदरत ने हमको जन्म दिया है। वो कुत्ता बना देता तो हम क्या करते? और ये उसकी हमारे ऊपर रहमत है कि उसने हमें ये बनाया है। कैसे मनुष्य श्रेष्ठ है मैं आपको निवेदन करता हूं। अब विधायक जी का खूब खूब आभार अभिनंदन करते हैं।
इसी क्रम में जैसे ज्योतिबा ने जो ज्वाला जो क्रांति पैदा की थी, उसी क्रम में सिरोही विधायक जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनमोल सिरोही की हिस्ट्री में दिया है वो आज तक न किसी ने दिया है और मेरे हिसाब से न कोई देगा। 7 मेडिकल कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में कल मैं भी उस पावन अवसर पर मौजूद था। सिरोही के ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। 1 करोड़ की लागत से वो लाइब्रेरी इतनी शानदार है, ऐसी रूम है और उसमें सभी अपने बच्चे आने वाली पीढ़ी उस लाइब्रेरी में पढ़कर अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इस लाइब्रेरी और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आपने योगदान दिया है, पूरा माली समाज और पूरा सिरोही विधानसभा क्षेत्र आपका खूब खूब आभार अभिनंदन करता है। अब मैं इस कार्य के लिए नगर परिषद और समस्त पार्षदों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भी, सभापति जी मौजूद है, आपने भी, उपसभापति जी मौजूद है, आपने भी इस कार्य के लिए खूब खूब सहयोग दिया और आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस पावन अवसर पर पहुंचे हैं। आपका भी तहे दिल से आभार, वंदन। जय महात्मा ज्योतिबा फूले।